स्कूल में तो उल्टा मैं कईयों का क्रश था। अब आप खुद ही बताइए, वाइपर लेके इनका नाभ ही साफ करें, काहे की बदबू वहां से आ रहा है। बात करते हैं। वाइपर जाएगा कैसे वो? वहाँ एक लड़की एक्सरसाइज कर रही, मैं उसको जाकर बोला, जी मेरा ना डंबल नहीं उठ रहा, आप हाथ लगाओगी तो उठ जाएगा। कैसी लड़की ने थप्पड़ मारा? वीडियो में मारा, गराड़ी तो रोज मार दिया। मजाक वीडियो में ना, वैसे रियलिटी में। प्रबुल भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। प्रबुल भाई, जैसे मेरे जैसे को देखकर मेरे फैमिली वाले पूरा प्रेशर करते हैं, भाई जिम जाया कर, जिम जाया कर। आपको देख के कोई ऐसे नहीं कहता फैमिली वाला, भाई कम जाया कर? भाई मेरी फैमिली वाला तो कहता नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ ही इस बैकग्राउंड का। ठीक है, मैं ना जाऊँ तो प्रॉब्लम हो जाए। आज कुछ बात है, वो जिम में नहीं गया, या ये आज कुछ बात है, ये वर्कआउट करने नहीं गया, या बाहर नहीं गया, तो मेरी क्या उल्टा है। उल्टा है। तो लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हो, जॉब भी मैनेज कर रहे हो, इकलौते ऐसे क्रिएटर हो जो इंटरटेनमेंट के भी बनाता है वीडियो, जो फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी वीडियोस बनाता है, तो कितना एक्टिव हो जाती है चीज़ें? मुझे ना कुछ चीज़ों में तो बहुत मजा आता करने में, कुछ चीज़ें मेरी पैशन है, और कुछ चीज़ें मैं सीखता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया ना, तो आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं बचेगा। तो हर रोज मैं आपसे भी सीख लूंगा, कोई मुझे मिलेगा, मैं उससे भी सीख लूंगा। तो कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को। मैं जब 2018 तक फिटनेस का कंटेंट बना रहा, उस टाइम पे वाइन्स बहुत एक्टिव थी। तो मैंने देखा यार, मैं कहा ये तो मैं पहले भी, मैंने कैमरे तो बड़े फेस किया हुआ है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक अलग कंटेंट बनाया जिसमें एक्शन भी करते हैं हम। हमारे पास इक्विपमेंट तो होते नहीं यूट्यूब पे, तो मैंने वो भी बनाया। इंटरटेनमेंट का ऐसा सीन है कि हम रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में हंसी मजाक तो करते ही हैं, चाहे वो फैमिली हो या दोस्त हो, लेकिन एक जोनर ऐसा है कि जिसमें बड़े भी देख लें, बच्चे भी देख लें, और फैमिली भी देख लें, और रिलेटेबल हो। तो मैं सारी चीज़ करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और अच्छे से कर लेता हूँ। बिल्कुल। जैसे मैंने आपकी अभी 2-4 दिन पहले की रील देखी थी, बिल्कुल साउथ के हीरो वाली फील आती है। कभी साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आया? भाई सही बताऊं तो बहुत सारे जो कास्टिंग एजेंट है, डायरेक्टर हैं, मेरे को डीएम आते रहते हैं। मेरे जो मैनेजर भाई हैं संजू, पंजाब से, उनको बहुत मतलब आते हैं कि इनको कास्ट करते हैं इस रोल के लिए, उस रोल के लिए। और मैं आपके शो पे बता रहा हूँ, टाइगर मूवी के लिए भी मुझे विलन के रोल के लिए 15 मिनट का प्रेजेंस था, उसके लिए मैं हो गया। लेकिन बॉलीवुड में या इनमें ऐसा है ना कि जब तक जाट मरा ना तक जानिए जब तेरी भी हो जाए। तो ऐसा ही है। तो मतलब मैं इतना लेता नहीं हूँ उसे, स्ट्रोंगली बिलीव करके कि नहीं मुझे करना है, करना है। मेरे तक आएगा, अच्छा होगा, मैं फिट बैठ रहा हूँ तो कर लूंगा। तो आपकी लाइफ में आपका सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम कौन है फैमिली में? भाई मेरी पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली। पूरी हम जॉइंट फैमिली है। मेरे मम्मी पापा, भाई, मेरी वाइफ, मतलब हम वो वाला गाना सुना, एक दूसरे से कर दे। मुझे किसी की और की नीड ही नहीं पड़ती कभी, क्योंकि हम इतने एक साथ हैं कि कभी डाउन फील नहीं होता, कभी किसी और को बुरा नहीं सोचने की टाइम मिलता, कभी नेगेटिव थॉट नहीं आते। तो जितना सपोर्ट मम्मी पापा करते हैं बचपन से, कभी किसी भी चीज़ की बंदिश नहीं है। ऐसी मेरी वाइफ है, कभी कोई बंदिश नहीं। काम में वीडियोस भी करनी है वो कर लेती है। भाई है, जो मैं आज कर पा रहा हूँ वो भी उसकी वजह से ही है, नहीं तो मैं कर भी नहीं पाता। आपने इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है, आपके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल लाइफ में हेल्दी रहना ज़्यादा जरूरी है कि बॉडी बनाना? भाई हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि बॉडी अच्छी है तो वो हेल्थी है। एक तो इंटरनल हेल्थ है, एक मेंटली हेल्थ है। बहुत सारे जो अच्छी फिजिक बाहर से दिख रही होगी, वो इंटरनली भी अनफिट है, और मेंटली उससे ज़्यादा अनफिट हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि फिटनेस को और बॉडी को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक 70 साल के बुजुर्ग अगर चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो वो एक फ्रेम वाली बॉडी से ज़्यादा फिट है। तो मतलब कि जैसे आदमी खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करता है, आदमी मेंटल हेल्थ के लिए क्या एक्सरसाइज करता है? यही तो दिक्कत आ रही है कि हम दिखावे के लिए डंबल तो मार रहे हैं,
लेकिन मेंटल पीस नहीं है, और मेंटल पीस प्रैक्टिस से आता है। 99% लोग सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते हैं या दिखावे के पीछे भागते हैं या बॉडी के पीछे भागते हैं, मेंटली स्टेबल नहीं है वो। बड़े से बड़ा क्रिएटर, बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा कोई भी हो, बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो सुकून नहीं है, वो पीस नहीं है। तो मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी इनर हेल्थ। आप बहुत सारी दुनिया के रोल मॉडल हो, आपका रोल मॉडल कौन है? फादर मेरे, फादर। क्योंकि मैंने उन्हें वो सब करते देखा है जो एक आदमी कर सकता है ना। मतलब स्पोर्ट्समैन थे बहुत ही क्लास। मेरी फिजिक भी मैं कुछ नहीं मानता उनके सामने, जो बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी चीज़ों के, डाइट के, सप्लीमेंट के, पैसों के, उनकी वो फिजिक उस टाइम पे थी जो आज अचीव करना मुश्किल है लोगों को। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि माँ बाप या पिता सबसे पहला रोल मॉडल होता है, सबसे बड़ा हीरो होता है बच्चे के लिए, अगर वो एग्जाम्पल बने तो। अगर मैं अपने बच्चों के लिए वो एग्जाम्पल नहीं बन सकता तो उसमें बच्चों का दोस्त थोड़ी है। तो मेरे लिए मेरे फादर। तो जैसे अंकल जी पुलिस में थे तो कुटाई उटाई बढ़िया होती थी नहीं होती थी? मेरी इतनी पिटाई नहीं हुई, क्योंकि मेरे फादर गुस्सैल थे, लेकिन मैंने मतलब इतना कभी ऐसा पिटाई भी नहीं हुई, क्योंकि ना कुछ ऐसी गलती हुई। हमसे बचपन में सब करते हैं, तो कभी कभार उनकी नींद, जैसे रात की ड्यूटी होती है पुलिस वालों की बेसिकली, तो अगर वो दिन में आके सो रहे हैं, पजल हो रहे हैं, तो एक आध थप्पड़ वप्पड़ मार दिया हुआ ऐसे याद है। इतनी ज्यादा पिटाई कुटाई नहीं हुई। बच गए। हाँ, कैड़ा बच गया। लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? हर इंसान के टर्निंग पॉइंट ना बहुत अलग अलग मायने में है। किसी को फाइनेंशियली टर्निंग पॉइंट मिलता है, किसी को फेम के लिए टर्निंग पॉइंट मिलता है। मेरी लाइफ में 2-3 टर्निंग पॉइंट है। एक, मेरी सर्जरी हुई थी बहुत मेजर 2009 में, तो मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया था, नजरिया। फिर एक, मैं स्टेबल लाइफ जी रहा था, नौकरी, हैप्पी फैमिली, बच्चा हो गया, बेटा था, वाइफ थी, मतलब बहुत खुश था, कोई काम नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं। फिर उसके बाद एक अलग जर्नी शुरू हुई जो मैं टीवी पे आया। तो टर्निंग पॉइंट वो है 2-3। फिर मैं जो चीज़ सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं उसे कर उतरता हूँ और उसे कर देता हूँ। मैंने फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी करी, मुझे उसमें भी मजा आया तो मैंने वो भी कर दी। फिर मुझे दिखा कि इसमें अब इतना ही था, अब इससे बाहर निकल लो। तो वो है। जल्दी मूव ऑन हो जाते हो, चीजों से निकल जाते हो। हाँ, मैं मूव ऑन कर जाता हूँ। मुझे मतलब कोई चीज़ वो नहीं लेके नहीं बैठ सकती कि यार अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, वो नहीं है। लाइफ का सबसे बैड फेस क्या रहा अब तक? बैड फेस है जब आप बिल्कुल यंग होते हो, जब आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, आप कुछ करने की वो महत्वाकांक्षा रखते हो। तो मेरी लाइफ में जो मेरा सर्जरी का फेस था ना, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के हुआ था, जो जिसमें मेरे को पैरालाइज भी हो गया। तो मतलब एक आदमी जो यंग ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग उस जैसा दिखना चाहते हैं, अच्छी फिजिक, उस टाइम पे लाखों लोग, आजकल तो बहुत आम बात हो गई है ना बॉडी बनाना, उस टाइम पे किसी किसी की दूर दूर तक बॉडी नहीं दिखाई देती थी। मेरी वो 18 साल 17 साल की उम्र में थी, बिना किसी सब्सटेंस के। तो एकदम से वो फेस आना की सर्जरी हुई, पैरालाइज हो गया, फेस खराब हो गया, आंख खराब होगी। तो वो उस टाइम पे जो 5-6 महीने थे वो बहुत खराब थे। लाइफ में जैसे इस स्टेज पे हो, बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब और कौन कौन से ड्रीम्स बाकी हैं जो पूरे करने? भाई हासिल, मैं ये कहता हूँ कि आदमी को छोटे छोटे ड्रीम बनाने चाहिए, जिन्हें अचीव करे, उन्हें एंजॉय करे, अगला ड्रीम रखे, फिर उसे अचीव करे। अब मैं ड्रीम बना लूँ कि नहीं यार मुझे चांद पे पहुँचना है, यार वो सारी ज़िंदगी खराब कर दूँ। मेरे ड्रीम बहुत छोटे छोटे हैं। मेरा ड्रीम था कि मेरा खुद का घर हो, खुद से पैसों से, वो मैंने कर लिया। मेरा ड्रीम था कि मेरी खुद के पैसों से खरीदी हुई गाड़ी, वो मैंने कर लिया। मेरा ड्रीम था कभी मैं टेलीविज़न पे आऊँ, मॉडलिंग करूँ, वो मैंने थोड़ा सा कर लिया। फिर मुझे ये था कि थोड़ा इतना अमाउंट में कमा लूँ जिससे मैं सेट हो जाऊँ, वो मैंने कर लिया। एक फिक्स नौकरी हो, वो सोचा, वो कर लिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि एक बार बड़े पर्दे पे आने का मन है, ठीक है, फिर एक बार वाइफ के साथ यूरोप घूमने का मन है, तो ये हर साल ना एक वो बना लेता हूँ, उस पर लग जाता हूँ, उसे पूरा करता हूँ। नहीं होता है तो उसका थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ कि अभी टाइम है, फिर दूसरे पे लग जाता हूँ। बचपन कैसा था आपका? मतलब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं जब पैदा हुआ तो मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, सबसे लाडला, सबसे लंबा भी मैं हूँ, मेरे रख रखाव बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद जब पुलिस में थे पापा तो दिल्ली शिफ्ट हो गए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जहाँ पे हम रहते थे वो पूसा है, वो एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का वो है, जिसमें वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे उगा के देखते हैं कुछ ऐसा। वहाँ पे सिर्फ 6 घर थे, 6 पुलिस वालों के घर थे उस खान में। तो ऐसी जगह पे मैं रहा हूँ 6 साल, जो बहुत ही बड़ी है। बहुत बड़े।
उसके बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए, पुलिस वालों का तो शिफ्टिंग रहता है। फिर खेला, स्पोर्ट्स में रहा, तो बचपन मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रॉमा से किसी गुजरा हो, बढ़िया मस्त मजे में रहा है हमेशा। बचपन में कभी चोरी की? हाँ, गेहूँ गांव में। गांव में क्या होता है, जब मैं खेती भी करी है मैंने, तो मैं 10वीं क्लास के पेपर हो रहे थे, तो पेपर दे के अपना गांव में पहुंच गए। मेरे चाचा फौज में थे, फौज से वो दिल्ली पुलिस में लग गए थे, तो वो छुट्टी, जब भी छुट्टी होती थी उन्हें एक आदमी चाहिए होता काम करने के लिए। तो मैं पहुंच जाता गांव में, तो गेहूं कटाई हो गई। अब वो गेहूं कटाई तो हो गए, पैसे तो मिलते नहीं थे, तो मैं और मेरा छोटा भाई हम क्या करते थे, थोड़े से नाच सरका दिया करते, दुकान में बेच दिए, 70 रुपये मिल गए, वो खा लिए। तो ये चोरी तो करी है घर में। फर्स्ट क्रश? मेरा ऐसा कोई क्रश रहा नहीं, क्योंकि अगर देखूं हीरोइन में ऐश्वर्या थी, मतलब मैं बोल बचपन में सकता ऐसा कोई नहीं रहा? क्लास में, स्कूल में, हूँ। कॉलेज स्कूल में तो उल्टा मैं कईयों का क्रश था, मेरा नहीं था। मुझे ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी लगती थी जब मैं छोटा था। फर्स्ट ब्रेकअप, कोई गर्लफ्रेंड रही? मेरा कोई ब्रेकअप ना हो। गर्लफ्रेंड ही नहीं? कैसी लड़की ने थप्पड़ मारा हो? वीडियो में मारा है, गराड़ी तो रोज मार दिया मजाक वीडियो में ना, वैसे रियलिटी में। वैसे नहीं। आपकी कोई एक बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहते हो? मैं यार ना, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरी बुरी आदत है। मैंने कल एक रील बनाई थी क्रिकेट के ऊपर, तो लोगों ने मतलब ऐसा अच्छी वायरल रील है, हो क्रिकेट भी खेल लेते हो? मैं कहा हाँ, फास्ट बॉलर था, ऑलराउंडर था। फिर मेरी वाइफ बोली अच्छा और क्या, वॉलीबॉल का नेशनल। मैं वॉलीबॉल भी अच्छे से खेलता था, ठीक है। फिर बॉडी बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग, पुलिस। अभी मुझे कोई बोल देगा ना डॉक्टर बनना, मैं हो सकता है उसमें पागल हो जाऊं पढ़ने के लिए। तो मैं वो चीज़ छोड़ना चाहता हूँ कि भाई बस ये जॉनर है, इसमें मेहनत कर ले। मुझे हर चीज़ में, हर नई चीज़ में किक मिलती है, तो मैं वहाँ सरक जाता हूँ। एक अच्छी आदत जो अपने फैंस को बताना चाहता हूँ? लॉयल। लॉयल? लॉयल्टी बहुत जरूरी है जीवन में, कुछ जरूरी हो या ना हो, अगर आपके अंदर लॉयल्टी है, चाहे वो आपकी फैमिली के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, आपके काम के प्रति, या आपकी लाइफ के किसी की भी, अगर उस इंसान के अंदर लॉयल्टी है ना, तो वो सब कुछ कर सकता है। आपकी लाइफ का कोई एक दिन जो आप डिलीट करना चाहो कि यार ये बेकार था, ये खत्म, डिलीट हो जाए? मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में हर कुछ ना प्लान्ड है, मतलब मकसद है उसका। अगर वो चीज़ ना हो, खराब भी हो, तो शायद सही करने की इच्छा ना हो। तो जो जिया है ना, बहुत बढ़िया जिया है, जो हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत यूनिक किया है। तो मैं नहीं चाहूँगा कोई भी चीज़ डिलीट हो, क्योंकि उसकी अपनी एक दर्द हो, चाहे वो खुशी हो, अपनी अलग वो है उसकी। मैं आज मेरे को याद आ रहा है, जब मैं हॉस्पिटल में था, तो सामने से ना उस हॉस्पिटल से फिरोज शाह कोटला दिखता, बैठा बैठा दिखता है यार। तो मैंने कल जिनके इंटरव्यू की बात कर रहा, उनको फ़ोन हुआ जब, तो वो बोला कि हाँ मैं तेरे को जानता हूँ, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, टीवी पे देखा है। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि एक जगह मैं स्टेडियम देख रहा हूँ, एक उस स्टेडियम में खेलने वाले भी मुझे जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ को डिलीट करना हो। कोई एक ऐसा आदमी जिसे आप अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं? भाई जो जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, वो सारे मेरे साथ हैं, और जो चला गया ना, उसे क्यों लेकर आना, वो अपना था ही कब, चला ही गया। अगर बिग बॉस OTT का ऑफर आए तो जाओगे? आया था पिछली बार, अच्छा, नहीं गए? आया था, तो मुझे बोले कि OTT करना है भाई। मैं बोला कि OTT पहले वाले को कोई जानता ही नहीं है, हाँ। और ये वाला भी सिर्फ यूट्यूबर से की वजह से फेमस हुआ है, तो आया था पिछली बार। और भाई आता हर साल है, अच्छा। OTT हो या मेन हो, लेकिन क्या है ना कि बीच के जो लोग हैं ना, जो एजेंसीज वगैरह हैं, वो बहुत मैनिपुलेशन करती है। अच्छा। मैंने ऐसा सुना है कि अभी भी इसके बिग बॉस के लिए भी आया हुआ था, तो मैं तो अपने मैनेजर को कर देता हूँ, भाई आप करो बात, क्योंकि ये इंडस्ट्री है कुछ, दिखती कुछ है। कुछ कोई बिग बॉस का फेवरेट कंटेस्टेंट जो अब तक का हो, मेन में या OTT? फिलहाल तो मैं देखना बंद कर चुका हूँ, बिकॉज हम सैडिस्ट हो जाते हैं। सैडिस्ट का मतलब ये, अगर कोई लड़ रहा है तो हम इंडियंस जैसे JCB खुदाई को देखने लग गए। कहीं शादी हो रही है ना, और आप गुजर रहे हो, बारात आ रही है तो गुजर रहे हो, तो आप हॉर्न बजाने लग जाओगे, निकल जाओगे। और वहीं अगर कहीं जूत बज रहा है, लड़ाई हो रही है, आप खड़े हो तो गए? रोक के देखोगे। तो मतलब हमारी मेंटेलिटी चेंज होती जा रही है। वैसे मैं कहूँ सिद्धार्थ शुक्ला मुझे बहुत पसंद है, हाँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मैं अब बिग बॉस देखता नहीं। आपका फेवरेट यूट्यूबर? बहुत सारे हैं यार ऐसे फेवरेट को। एक दो, जरूरी नहीं एक ही नाम लेना, ज्यादा ले सकते हो। कौन से जोनर में कहूँ? एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट में यार, अगर मैं वैसे ओवरऑल कहूँ तो विकास दिव्य कीर्ति।
डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। वो प्रॉपर यूट्यूबर नहीं है, वो डॉक्टर टीचर है वो। हाँ। तो उनको जब सुनते हैं ना, उनके थॉट्स, उनकी लाइफ, उनके जितने भी पॉडकास्ट है, जीनियस, मतलब इतना सॉफ्ट सोबर इंसान, इतना सुलझा हुआ कि उनकी हर एक वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। आपके लिए दोस्ती क्या है? मैंने बताया ना, लॉयल्टी। अगर आप किसी के दोस्त हो हम्म, और आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते हो, आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते हो, आपस में मिसबिहेव एक दोस्ती की वो है। लेकिन अगर पीछे कोई किसी के दोस्त के बारे में कुछ बोल रहा है, आप वहाँ पे सुन भी रहे हो, तो वो दोस्ती नहीं है। वो आजकल रिलेशन बिल्ड होता है एक दूसरे के फायदे के लिए। दोस्ती होती थी कुछ समय पहले, जहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं था, उसकी ग्रोथ से जलना नहीं था। आजकल क्या है कि दो दोस्त बहुत अच्छे हैं, जैसे ही पलटे, अरे यार इसके फॉलोअर इतने हो गए और मेरे इतने रह गए, वो वाला काम हो रहा है। तो दोस्ती का मतलब ही चेंज होता जा रहा है। मेरे मायने में जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की इज्जत और प्यार करे, एक दूसरे के लिए खड़े हो, वो दोस्ती है। आज के टाइम पे जब यूट्यूबर्स का इतना क्रेज है, बिग बॉस में लगा लो या किसी भी चीज़ में लगा लो, इन्फ्लुएंसर्स का बहुत ज़्यादा रोल आ गया, तो आप अपनी फैमिली में बच्चों को क्या इस फील्ड में लेके आना चाहोगे या नहीं? मैं थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता हूँ ना कंटेंट क्रिएशन को। ये पार्ट टाइम जॉब मानता हूँ अभी तक भी, क्योंकि इससे आबाद के अलावा बर्बाद ज्यादा हो रहे हैं यार। क्योंकि एक टाइम होता है हर इंसान का, वो लाइफ में पीक मिलती है उसे। अब मान लो कि मेरी 2021-22 में मैं फिटनेस फैटर्निटी में बहुत पीक पे हूँ। उस टाइम में मैं बहुत सारी चीजें ऐसी कर लेता हूँ उसके दौरान कि जब मेरा पीक डाउन होगा तो मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मिड एज क्राइसिस वो जल्दी आए। तो जो अगली जनरेशन है, अब मैं 35 साल का हूँ, अगर मैं फेलियर आने लगेगा तो मेरी एज मिड एज में नहीं हूं, मैं मिड एज क्रॉस कर चुका हूँ कि भारत की औसत आयु 65 साल 60 साल। जो अगली जनरेशन है, जो यूट्यूबर बन गए हैं कम एज में फेम है, पैसा है, उनका मिड एज क्राइसिस बहुत जल्दी आ रहा है। तो मेरे जो बच्चे हैं, जो मैं उन्हें ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन ज्यादा प्रेजेंस रखता हूँ, जैसे क्रिकेट खेलना, गेम खेलना, पढ़ाई करना। और रही यूट्यूब की बात, तो मैंने उसको एक हफ्ते में 15 मिनट दिए हुए हैं। वही एक हफ्ते में वो 15 मिनट करता है, उसे पता भी नहीं है कि क्या एडिट होता है, क्या वीडियो होती है। बस उसको वो कंटेंट बोलने में अच्छा लगता है, बनाने में अच्छा लगता है। लक में विश्वास करते हो? लक जरूरी है, लेकिन मेहनती आदमी के काम आता है। भगवान में? हाँ, किस भगवान को मानते हो? सबसे पहले तो माँ बाप हैं, जिन्होंने रियलिटी में जन्म दिया है। फिर उसके बाद एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो किसी में भी हो सकती है। हम जैसे देसी आदमी है तो जय श्री राम, जय हनुमान बोल के सारे काम शुरू करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जोनर में डिवाइड करना सही नहीं लगता मुझे। आपने इतनी मेहनत की है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आपने मेहनत की, काम किया, जो पहले भी आप MTV में भी चले गए उस चीज़ की, तो जिस मुकाम पे आज आप हो वो सही जगह है या इससे ऊपर होना चाहिए था? मैं जितना कर पाया हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, सबसे पहली बात। क्योंकि मेरे से तो बहुत मेहनती लोग भी होंगे, लेकिन और अच्छा करना है। ये नहीं कि ये रुक गया या स्टॉप हो गया, अभी तो बहुत कुछ करने की इच्छा है और रोज कुछ सीखने की इच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं लाइफ खत्म हो रही हो तो मुझे रिग्रेट ना रहे, यार ये ट्राई नहीं किया, ये नहीं सीखा। हो सकता है कल को मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीखने लग जाऊँ, मेरा कुछ नहीं पता, मतलब मेरे को रेसलिंग करने में मजा आ जाएगा, मैं 6 महीने उसमें लग जाऊंगा। मैं पार्ट टाइम, मतलब मुझे मजा आता है करने में। डर लगता है? मुझे डर किस बात का? इस चीज़ का कभी लाइफ में मैं किसी आदमी से नहीं डरता, मैं किसी नेगेटिव एनर्जी से नहीं डरता। मैं एक बार क्या हुआ था ना, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारा ग्राउंड था। तो ग्राउंड में मैं बचपन से ऐसा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ग्राउंड में हमारी पिच पे जैसे संडे मिलता, शनिवार इतवार, तो बाहर के लोग खेल रहे थे, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, बाहर के लोग खेल रहे थे। तो हमने बोला भाई यार हमारी है, आप दूर से आके खेल रहे हो तो हमारी है, हम बनाते हैं इसको। तो उन्होंने गाली वाली दे दी साइड में, तो हमारी लड़ाई हुई वहाँ, हमने खूब कूट दी हो। अब जैसे कूट दिया तो हम खेलने लग गए। तो उसके बाद 100-150 लड़के वो लेके हमारे ग्राउंड में आ गए, दूर से भागते आए, अकेला मैं खड़ा रहा, सब भाग गए। तो मैं उस टाइप का हूँ, पुर्जा पुर्जा कटवाने का भी ना झाड़े के। लाइफ में कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, कभी होगा तो जरूर बताऊंगा। मालिक हमारा पेमेंट बढ़ाइए, हमको गोवा जाना है। क्यों, वहाँ क्या है? वहाँ दिल्ली है। अरे वहाँ गोवा है, हमको वहाँ जाना है और फिर हम वहीं रहेंगे। तेरी पेमेंट क्यों बढ़ाऊँ, काम ही क्या करता है तू?
हम बैगन को बैगनी रंग करके बेचते हैं। अरे आपके घर का सारा काम धाम करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं पेमेंट बढ़ाइए हमारा। रुबल भाई, इनसे मिलिए। ये है मेरे घर का नौकर, नाम है इसका महाराजा। हम देख ही नहीं पाए पेमेंट के चक्कर में। रुबल भैया, आज आपको देख के शरीर में एकदम उबाल आ गया। क्या है कि हमारे घर में आज पूरे भारत का असली लाल आ गया। हाथ वाथ मिला लीजिए रुबल भैया, गले मत मिलाइएगा तो हम आपके छाती के बाल में फंस जाएंगे ना। बाल आ गया, बाल आ गया, बाल दोनों आ गया। छाती तक पहुंचेगा तू? हैं? क्या बोले? छाती तक पहुंच भी जाएगा तू, छोटे पार्ले जी। पार्ले जी? हम पार्ले जी? ओ, भैया गलती हो गई, खाली पार्ले। तेरे पीछे भी क्यों जी लगाऊंगा? हम पार्ले जी तो आप डबल रोटी। डबल रोटी नहीं, डबल रोटी नहीं भैया, ये डबल रोटी का पूरा पैकेट। मालिक गलती हो गया, मुंह से निकल जाता है, पैकेट बोल दिए। डबल रोटी का पूरा गो डाउन। अब जल्दी से बताइए हमारा पेमेंट बढ़ाएंगे या नहीं तो आज से सारा काम, घर का काम धंधा बंद। अबे ओए, तो काम क्या करता है? पूरे घर में बदबू आती है। रुबल भैया, हम रोज सुबह सुबह इस घर का एक एक कोना साफ करते हैं। अब आप खुद ही बताइए, वाइपर लेके इनका नाभ ही साफ करें, काहे कि बदबू वहां से आ रहा है। बात करते हैं। वाइपर जाएगा कैसे वहाँ? हम घुस जाएंगे तो वाइपर भी चला जाएगा। कभी कभार हमसे करवाते हैं अंदर का सफाई। महीना क्यों बढ़ाऊं मैं तेरा, ये तो बता दे। हैं? महीना क्यों बढ़ाऊं तेरा? इतना कंजूस आदमी है ये। देखिए भैया, एक पिछला महीना हम इससे बोले कि मालिक इतना पैसा में हमारा घर नहीं चल रहा, हमारा महीना बढ़ा दीजिए। ये आदमी महीना ही 70 दिन का कर दिया। 35 में 70। हाँ। तू तमाशा मत कर, गेस्ट आवे, इंटरव्यू करने दे, भाग यहाँ से। अच्छा, हम तमाशा कर रहे हैं, हम तमाशा कर रहे हैं। रुबल भैया, हम तमाशा ना करें ना तो इनका घर ना चले। हम कोई बंदर का ड्रेस पहना कर मोहल्ला में गुलाटी लगवाते हैं, और दिमाग नाम का चीज नहीं है इनमें। हमको बंदर बना देते हैं, खुद हमारे सामने बीन बजा। इसीलिए लोग आटा चावल कम और साड़ी ज्यादा देकर जाते हैं। फिर उन साड़ियों को ये आदमी सरोजनी में 150 रुपया में बेचता है। तो सारा काम मैं ही करता हूँ, तेरी पेमेंट क्यों बढ़ाऊं? सारा काम आप करते हैं, आवाज तो हमसे ही लगवाते हैं ना। बहुत वाहियात आवाज लगवाते हैं। आपको पता है क्या आवाज लगवाते हैं? क्या? अंडी मंडी संडी, जो साड़ी ना ले उसकी माँ। अब हम इतना सुनने के बाद किसका दिल नहीं करेगा साड़ी लेने का? है अभी चड्डा जी रहते हैं एक मोहल्ला में, वो आदमी भी साड़ी लेके गया, 2-4 साड़ी खुद खरीद लेते हैं। हाँ, आवाज सुनने के बाद। अरे कोई छोटा काम छोटा नहीं होता, आदमी को हर काम करना चाहिए। छोटा काम नहीं होता। आपके काम के चक्कर में हमारे पिछवाड़े का हाल ऐसा हो गया जैसे फूटा हुआ टमाटर। आपको बताएं, ये आदमी परसों हमको बंदर का ड्रेस पहना के चौक पे ले गया, बोलता है कुछ कमी लग रहा है। फिर उसके बाद कहता है जमीन पे बैठो। तपती धूप में, जलती धूप में ये आदमी हमको जमीन पे बैठाया, दोनों टांग पकड़ा और घसीट दिया। बोलता है चेहरा तो तुम्हारा एकदम बंदर जैसा लगता है, अब पिछवाड़ा भी एकदम लाल लाल हो गया। और ये तो कुछ भी नहीं, कल हमारा तबीयत खराब था, डॉक्टर के पास गए हम। डॉक्टर जैसे ही इंजेक्शन लगाने गया चौंक गया, बोलता है अरे चेहरा तुम्हारा हलवा जैसा और पिछवाड़ा गाजर पाक। तो बोल देता डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरी रोजी रोटी है ये, इसी से घर चलता है मेरा। मेरा घर चलता है, मेरा नहीं आपका। मैं कैसे मान लूं तेरा नहीं चलता? रुबल भैया, रोजी रोटी की कसम, मेरा नहीं चलता। अरे ओए, मैं मानो क्या कैसी अश्लील बातें करता है तुम। ये सारी बातें छोड़। हाँ, तू ये बता, भाभी जी का आजकल? ओ मालिक, आप इतना ना पैसा दे दिया हमको, इतना पैसा दे दिए, वो बाहर चली गई। वो चांद पे देखे हो रुबल भैया आप, एक औरत दूध बिलौती रहती है, वो हमारी वाइफ है। अरे घर पे पड़ी रहती है महाराज, और कहाँ जाएगी? तो बाबा जी को बोलिएगा, अगर किसी बात की, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक आकर बोल दे। कितने महान आदमी हैं आप मलिक, आप कितना नेक दिल हैं। एक हिजक थी हमारे दिल में, आज आप पूछ लिए तो बता दें। हमको आपका घर चाहिए, बहुत पहले से नजर था इस पे। अबे आराम खोर, तेरे लिए नहीं भाभी के लिए था, और मैं तुझे शरीफ समझता था। और हम आपको अमीर, पर आप तो निकले सस्ते पनीर हैं, ना खा सकते ना पचा सकते। अब जल्दी से बताइए हमारा पेमेंट बढ़ाइएगा नहीं तो हम पे इतना पैसा है कि आपको मार कर गाँव जा सके। तू नौकर है कि गुंडा?
वो तो हम क्यूट। चलिए वो सब छोड़िए, अब पैसा बढ़ा दीजिएगा। फोन का रिचार्ज तो आप करते नहीं हैं, फोन का वाइफ कनेक्ट कर दीजिए। अरे भाई, कनेक्ट तो तेरी वाइफ से कर लेंगे, फोन की वाईफाई होता है। अच्छा हाँ वो है वाईफाई जो भी होता है, बताइए कैसे करें। फोन की सेटिंग में जाओ, सेटिंग, हाँ चले गए। ऊपर क्या है? ऊपर पंखा। अरे ओए अनार के बीज, मैं फोन में पूछ रहा हूँ, फोन के ऊपर क्या है? हाँ तो ऐसे पूछिए ना, बुड़बक वाला बात करते ऊपर का है। फोन के ऊपर कवर है। अरे कैसी पागलों जैसी हरकत करता है तू ना, फोन का इतना ध्यान रखता है, तूने कवर लगवा लिया। भाभी जी का ध्यान रखता है? काहे? कल पप्पू भाभी जी को पपिया दे रहा था। साला एक नंबर का कमीना। रूबल भैया, परसों हम पप्पू से बोले हमको पपिया दे, हमको मना कर दिया, हमारी बीवी को दे रहा था। वो पर्सनल चीज है, बाद में उससे बात कर लेंगे। अब बीवी का ख्याल हम कैसे रखें हैं? वो बहुत मारती है हमको पीने के बाद। वो पीने के बाद या तू पीने के बाद? कैसी बातें कर रहा है तू? भाभी जी को मैंने इतनी बार पूछा है, इतनी बार पर्सनली जाके पूछा है, मेरे साथ तो कभी नहीं पी उसने। हैं? पी नहीं भाभी। तो हम कब बोले वो पीती है? हम भी तो वही बोल रहे हैं, हम पीते हैं, वो मारती है पीने के बाद। तुझे शर्म नहीं आती? जितने पैसे तुझे देता हूँ तो सारे शराब में उड़ा देता है। हाँ, आप ही ना देते हो महाराज। रूबल भैया पिछले महीने 2 रुपया का गड्डी दिया ये आदमी हमको, बोला जा ऐश कर। हम टोटल गिने 200 रुपया निकला, उसमें एक बोतल भी नहीं आता है, बताइए क्या करें। इतने सारे पैसों की दारू पी जाता है। अभी तो बोले उतना रुपया में एक तो बोतल भी नहीं आता, इसीलिए बोल रहे हैं पेमेंट बढ़ाइए जल्दी हमारा। मैं पेमेंट बढ़ाऊंगा तो तुम दारू पिएगा? अब नहीं दारू नहीं पियेंगे, कसम से नहीं पियेंगे रूबल भैया। पेमेंट बढ़ाऊंगा तो गोवा जाएगा? हाँ गोवा जाएंगे हम। वहां क्यों जाएगा? अब दारू पीने दारू पीने? वहाँ सस्ती है ना, हम सुने हैं। क्या सस्ती है? दारू, हम रसेन का बात थोड़ी कर रहे हैं। मैं पेमेंट नहीं बढ़ाऊंगा। पेमेंट नहीं बढ़ेगा, हमको पता है रूबल भैया। हमारे पास एक तो इलाज है, इनसे ही सीखे हैं। अब देखते हैं कैसे पेमेंट नहीं बढ़ाते। बताइए पेमेंट बढ़ाएंगे या नहीं? नहीं। नहीं तो लीजिए अंडी मंडी संडी, जो पेमेंट ना बढ़ाए बोले हैं उसकी शकल गंदी। आप इस सोसाइटी में एक चीज अगर बदलने का मौका मिले तो क्या बदलोगे? अभी की सोसाइटी में? अभी की सोसाइटी मैं जहाँ से सोसाइटी को देखता हूँ ना, मेरा मानना ये है कि सबको अपना घर साफ करना चाहिए। आपका साफ तो सब साफ। हम दूसरों को बदलने जाते हैं ना, हमें वो कमी ऑलरेडी होती है। अभी जैसे आजकल की दिल्ली की समस्या बताऊं, बाहर सड़कों पे बहुत भीड़ है, लोग अल्कोहल ले रहे हैं बाहर, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, पार्किंग प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है, बहुत सारे इशू हैं। तो जो हम वो सब चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि सबको ये बोला जा सकता है कि तुम अपना ही घर साफ कर लो, अपनी कमी दूर कर लो, तो धीरे धीरे से देखोगे सब दूर हो जाएगा। बाहर की कंट्री में जब मैं जाता हूँ, वहाँ पे कोई किसी की रेड लाइट थोड़ी रोक रहा है, वहाँ पे खुद ही रुके हुए हैं लोग। रेड लाइट होगी खुद रुक गए, क्योंकि पता है कि अगर ये क्रॉस कर दी तो 3000 दिरहम का चालान हो जाएगा, सारी जेब खाली हो जाएगी। तो अपना साफ तो सब साफ। क्या डिफरेंस फील होता है, मतलब कि बाहर जाते हो इतनी बार आप और हम जहाँ पे बड़े हुए हैं, पैदा हुए ना, हम थोड़े से स्ट्रोंग हैं मेंटेलिटी के। अगर हमें दबाएगा नहीं ना कोई, हमें दबा के नहीं रखेगा, हमें गुस्सा नहीं करेगा, तो हम खुले घूमेंगे। बाहर जाके हम ही लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है। यहाँ पे वो प्रेशर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा लचीली हैं चीज़ें, ईजी हैं। यहाँ पे चलान हो रहा है तो किसी से बात करा दी, वहाँ पे कैमरे लगे हैं बाहर, कर लो, किससे करोगे बात। तो रेड लाइट की भी फ्लैश जल जाएगी, 2 बार चलान हुआ उसके बाद आपका लाइसेंस जब्त। तुम किसी मंत्री के बेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे अगर आपने किसी को गाड़ी दूसरी लेन में लेनी है तो बिना डीपर के नहीं दे सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, थूक नहीं सकते। तो ये वो हम ही हैं, 40% लोग हम ही रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे इजीली जी रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी कर लेते हैं हम। सक्सेस मिल जाने के बाद लोगों का आपके प्रति कैसे रवैया बदल जाता है? जो सक्सेस होता है उसके प्रति या इंसान के लिए, जैसे अब आप फेमस हो गए, आपके पास बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में नहीं होंगी, अब फेमस हुए, इतने सारी आपको सक्सेस मिली, उसके बाद लोगों का रवैया आपके लिए कैसे बदलता है? मैं देखो 2 चीजें होती है ना, एक तो आदमी सक्सेस के बाद सबसे पहले खुद बदलता है।
अगर वो बदल रहा है तो वो बदलाव दिखाई देगा। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ और सॉफ्ट हो गया। पहले मैं बहुत झगड़ालू भी था, गुस्सैल भी था, सुनने मतलब गलत बात मेरे से हजम नहीं होती है, अभी मैं कर लेता हूँ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता होगा, जो मेरे साथ के होंगे, जो बड़े हुए होंगे, कि इसमें बदलाव है। सबको लगता है, वो एक ह्यूमन वो लगा लो साइकोलॉजी है कि अगर ये ऊपर बढ़ गया है तो अगर वो तू भी कहेगा ना, मैं तू भी कहूंगा किसी को, तो वो दोस्त को भी बुरा लगेगा, तू कह दिया, अभी तो बड़ा हो गया ना। ये तो जैसे हो गया कि आपके लिए सोचते हैं, मतलब कि पब्लिक का कैसे बदलता है आपके लिए जो चीजें होती हैं? पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी 0 से स्टार्ट करके और 10 तक पहुंच रहा है, कुछ तो एबिलिटी है उसमें। दो तरह के लोग फेमस होते हैं, एक तो मेहनती, सही बात पकड़ के, एक छोटा और नेगेटिव बात पकड़ के, नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव चीजें करना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना, वो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। लोग देख रहे हैं उनको, क्योंकि लोग तो जेसीबी खुदाई भी देख रहे हैं, लेकिन उनके किए हुए कामों से उनकी सोसाइटी में, उनकी समाज में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। कल को उनके बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो देखेंगे हमारे माँ बाप क्या कर रहे थे। तो वो काम जरूरी है करना। कोई एक ऐसी चीज जिसमें आपने देख ली कि उसको देख के मैं खुद को रोक नहीं सकता, खरीद लूंगा मैं उसे, कोई ऐसी फेवरेट चीज? ऐसी अभी तक कुछ नहीं है भाई। कोई भी नहीं। मैं बताया ना, मेरे ड्रीम बहुत छोटे हैं। मेरे ड्रीम देखिए, मेरा वॉशरूम में ऐसा हो, कोई वॉशरूम का ड्रीम होता है कि मेरे वॉशरूम में ये वाली लाइट लगी होनी चाहिए, ये ड्रीम था। मेरा छोटा सा घर हो, उसमें इस तरह कलर हो, ये कार हो, मेरी खुद की हो। मेरा कार से प्यार नहीं है इतना, लेकिन मेरी कार है खुद की है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास तो लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, कोई ये डेड चीजें हैं, कभी किसी के काम नहीं आती, वेस्ट लायबिलिटी है। तो जो आज के टाइम पे इतने सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे पैसे लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों पे चीजें दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ना समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो तो ठीक है ना, उससे पैसे कमाने का मौका मिलता है। लेकिन उनको देख के कुछ और लोग भी हैं जो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी है कि समझ में नहीं आएगा, जब आएगा समझ में। आज तो पैसे हैं, आज दिन अच्छे हैं, लेकिन कल को खराब भी तो आएंगे। समय की सबसे खास बात ये है कि वो बदल जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो जो लोग स्मार्ट है, जैसे मान लो एक गाड़ी ली 30 लाख की, स्मार्ट है, उससे वीडियोस बनाई, उससे व्लॉग्स बनाए, उससे रील्स बनाई, उससे यूटिलाइजेशन किया, 28 लाख की बेच दी, 2 लाख इन्वेस्ट करके उन्होंने 10 लाख कमाए भी तो हैं। और एक आदमी है जिसके पास है ही 20 लाख रुपए, और वो 50 लाख की गाड़ी लेके लोन पे, और उसे सोच रहा है कि व्लॉग बना के अब उससे व्यूज कमाएंगे। वो भी 1 साल 2 साल ही कर सकते हैं व्यूज भी, उसके बाद फ्रेम अपने आप ही ऑटोमेटिक नीचे आएगा। क्योंकि जो ऑडियंस हमें आज देख रही है वो भी तो मैच्योर होगी, बड़ी होगी, वो किसी और को भी देखेगी। जो कल हनी सिंह को सुन रहे थे, आज उनके पास कितने सारे लोग हैं सुनने के लिए। तो वो उस स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। पीक के बाद डाउन तो आएगा। डाउनफॉल हर किसी का आएगा, कोई दुनिया में ऐसा इंसान बना ही नहीं जो सारी उम्र सेम लेवल पर रह सके। आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड घर का यार, वाइफ का बनाया हुआ, माँ का बनाया हुआ, राजमा चावल, छोले भटूरे। ये कोई आज तक ऐसी वियर्ड चीज खाई हो जो बिल्कुल ही अजीब हो? वेट चीज खाई है ना। क्या? एक बार मैं होटल में गया हुआ था, मैं था, नया दूबिया और 1-2 दोस्त और थे, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। पिज़्ज़ा कभी खाया नहीं था, 2015 की 16 की बात है। तो उन्होंने पिज़्ज़ा कर दिया, तो इतना बड़ा पिज़्ज़ा आ गया, मैं तो खा गया, 3-4 थे। अब खाने के बाद मेरा दोस्त कान में बोलता है, तो पता क्या थे, पिज़्ज़ा ही तो था, पोक। वो क्या होता है, बढ़िया लग रहा था। उसने फिर हिंदी में मतलब बताया, मैं फिर गया वॉशरूम में और फिर उल्टी कर गया। अब नहीं पता, खा लिया। नहीं पता था चीजें। अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। 3 पूरे वर्ड। आप पूरे पूरे। लॉयल, हार्ड वर्किंग, हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका स्लीपिंग टाइम? मैं 8 घंटे डेली सोता हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। 8 घंटे अभी फिलहाल जब मैं मतलब प्रॉपर सिर्फ जॉब कर रहा था, उसमें तो फालतू भी मिल जाया करते। उसमें तो ये है कि 12 घंटे के बाद आदमी फ्री। तो वर्कआउट डेली करता हूँ, 8 घंटे नींद पूरी निकालता हूँ, ये मेरा है। आज तक कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ हो जो बिल्कुल अजीब हो, वियर्ड सा हो? भाई गाड़ी तोड़ दी थी यार एक बार, इतनी मेहनत से कमाई थी, किया सेल्टोस लेके आया था मैं, और गाड़ी की छत पे चढ़ गए और घेर लिया, स्क्रैच मार दिया। मैं कह रहा यार इतना बड़ा कहाँ की आदमी बात नहीं। है? ये है शाहदरा की बात, क्योंकि इंस्टेंट फेम बहुत खतरनाक होता है भाई, पब्लिक बहुत प्यार करती है ना,
तो वो अभी एक उसमें भी गए थे ना हम उसको सपोर्ट करने के लिए, मैंने तो अपनी गाड़ी पहले होटल वाले मैनेजर को दे दी थी, मैं भैया मेरी तो अंदर रख दे दो। हम मगा भाई देसी आदमी है, नॉर्मल एक ही गाड़ी है, ये खराब हो जाएगी। 3 ऐसी चीज जिसके बिना आप घर से नहीं निकलते, साथ लेके चलते हो। साथ लेके आज भाई फोन के बिना तो कोई निकलता नहीं है। एक ब्लेसिंग्स होती हैं, मैं हमेशा मेरी मम्मी और पापा को पैर छू के निकलता हूँ, ब्लेसिंग्स लेके लेके। मम्मी पापा नहीं है तो वाइफ को हाय बोल के निकलता हूँ। 2 हो गई, और एक हमेशा मैं ये बोल के आता हूँ मेरी बचपन से आदत है, ये 3 चीजें करता हूँ मैं हमेशा। आपके फोन में सबसे ज्यादा यूज्ड होने वाली ऐप? फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। अच्छा। जैसे मैंने बताया ना, डॉक्टर सर विकास देवी की थी, तो ये जो लोग लाइफ में इन्होंने अलग तरीके से जिंदगी जी, इनके थॉट सुनने को मिलता है। अब फोन एक इजी एक्सेस है, तो उसे चला के छोड़ देता हूँ तो यूट्यूब भी मिलेगा। लाइफ का कोई एक ऐसा मोमेंट जिसमें सबसे ज्यादा खुशी हुई हो कि आदमी लगे कि बेटा हाँ, हुआ था। बेटा। हाँ, जब मैं पहली बार मतलब हॉस्पिटल में था और अंदर से आवाज आई कि सब ठीक है, और मैं रोने लग गया। ट्रैवल बकेट लिस्ट फॉर दिस ईयर? भाई मेरी ट्रैवल लिस्ट तो भरी पड़ी है, मतलब मुझे भरनी है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है ना कि मैं बच्चों की वजह से थोड़ा मजबूर हो रहा हूँ। मेरी बेटी हो रही है 5 साल की, और वो है बहुत क्लोज। अभी मैं 1 महीने के लिए बाहर गया था ट्रेनिंग के लिए, कुछ करने के लिए। 5वें दिन रोने लग गई, और चुप ही ना हो तो 6ठे दिन मेरे को आना पड़ गया। ऐसे ही 2 महीने पहले मैं और मेरी वाइफ का ट्रिप था थाईलैंड का, वो वेस्ट गया। यूरोप का ट्रिप था दिसंबर का, तो मुझे लगता नहीं वो पूरा हो पाएगा क्योंकि बच्ची वो नहीं छोड़ती। बेटा तो समझदार हो गया। आपके अकॉर्डिंग लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? मैम मेरे अकॉर्डिंग पैसा उतना होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, या आपकी एजुकेशन के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, आपके बच्चों के लिए, तो उसमें हाथ ना जो वो सिकोड़ना पड़े ज़रूरत की चीज़ों में। क्योंकि आदमी की जो है ना ज़रूरत पूरी हो सकती है, महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती। तो मुझे इतनी लोड नहीं है पैसों की। यस डार्लिंग, या अरे मैं अभी जिम में हूँ, हाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मैं अपने 6 पैक एब्स का कितना ख्याल रखता हूँ। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, लव यू। हाँ बेबी, हाँ बोल रहा हूँ। क्या मतलब कहाँ से? मुँह से बोल रहा हूँ। हाँ, अरे वो फ़ोन बिजी, वो सलमान खान का फ़ोन आ रहा था, कह रहा मेरी जगह हुड हुड दबंग आप कर लो। अब मेरा हुड हुड खराब चल रहा है आजकल। हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ, अभी 5-6 करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है। ओके, हाँ लव यू। अमित जी 50 रुपए चाहिए थे, देना। अभी तो फोन पे 5-6 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे थे चड्डा जी, शर्म नहीं आती? आप 20 रुपए मांग रहे हो। ये गलत बात है, आप मेरी और मेरी पर्सनल गर्लफ्रेंड की बातें सुनते हैं। अरे आपने तो लड़कियां पटा रखी हैं, वो भी 2-2, शर्म नहीं आती? अरे मैं नहीं पटाता लड़कियों को, मेरी पर्सनैलिटी देख के खुद पट जाती है। और 2 नहीं, 3 गर्लफ्रेंड, 1 पत्नी, 1 कुतिया, नहीं 1 पत्नी है, इतना ही है, हिसाब पूरा रखो। बिल्कुल भाई, ये हैं हमारे मोहल्ले के सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा घटिया इंसान। This is not right way of introduction। वाह, क्या इंग्लिश है चड्डा साहब। हाँ वो ठीक है। रुबल जी नमस्कार। नमस्कार। माई सेल्फ एडवोकेट चड्डा, पेट रखता हूँ थोड़ा सा बड़ा। अभी तो फोन पे 6 पैक ऐप की बात कर रहे थे, अभी पेट रखता हूँ थोड़ा सा बड़ा। है जी, है मेरे पास 6 पैक एप्स हैं, लेकिन उनमें ना आजकल सूजन आया हुआ है, तो मिक्स हो गए हैं। और देखिए फिटनेस की बात भी कौन कर रहा है, हैं? कौन ढोल बजा रहा है? जिसने खुद आगे तमूरा लगवा रखा है। चड्डा साहब, मैंने तो कल से जिम जाना शुरू कर दिया, अपनी देखो आप। अरे मैंने की थी जिम ज्वाइन, की थी जी, पर उन्होंने मुझे 2 दिन में ही भगा दिया लात मार के। क्यों? पता नहीं क्या हुआ। मैं गया जिम में, वहां एक लड़की एक्सरसाइज कर रही, मैं उसको जाकर बोला, जी मेरा ना डंबल नहीं उठ रहा, आप हाथ लगाओगी तो उठ जाएगा। इसमें थप्पड़ मारने वाली क्या बात थी बताइए? कहने का तरीका गलत होगा। जी लड़की नोटी होगी थोड़ी सी। चड्डा साहब, आपकी तो रोज पिटने की आदत है, आप ये बताओ
आपने इतनी गर्लफ्रेंड बना रखी है और उनके आगे आप 6 पैक ऐप की बातें करते हो, सामने ये तंदूर लटका रखा है, उन्हें पता नहीं चलता? अजी पहली बात तो मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड्स हैं, और दूसरी बात मैंने जी 6 महीने बहुत ज्यादा मेहनत करके तब जाके 6 पैक एप्स की एडिटिंग सीखी है। AI टूल का यूज कर रहे हैं। चला साहब, आपकी इतनी गर्लफ्रेंड है तो आपने अरेंज मैरिज क्यों की, लव मैरिज क्यों नहीं की? जी मैं भी चाहता था लव मैरिज करूं, कसम से चाहता था, पर अरेंज मैरिज में बेवियां रोटी अच्छी फुलाती हैं और लव मैरिज में मुंह। ये देखिए हंसी मजाक में वो 50 रुपए देना तो भूल गए, दीजिए ना। इतनी बड़ी रकम, इसमें तो आपका पूरा खानदान खरीद लूंगा। पता है कितने रुपए होते हैं? 20 रुपए, 50 रुपए। प्लॉट लेने हैं। अरे कैसी बात करता है इंसान। अरे मुझे चाहिए वो, मैं और वो आपका नौकर है ना महाराजा, हम वो पीने बैठे थे तब दारू तो जी हम ले आए, चखने के पैसे नहीं, तो दे दीजिए, नमकीन वमकीन ले आऊंगा। तुम्हारे पास शराब के पैसे कहाँ से आए? अरे वो तो जी मैंने अपना एक जूता बेच दिया। चड्डा जी, शराब पीना गलत बात होती है। गलत होती है जी, बिल्कुल होती है। मैं तो खुद चाहता हूँ मैं छोड़ दूं, पर जी मैं लाचार हूँ। अपने पैसों की नहीं छोड़ना चाहता। क्यों लाचार क्यों? आदत से। छोड़ तो दे, लेकिन अपने पैसों की। दूसरों की बिकते भाई। दूसरों का ना छोड़ो, मैं जहर भी। चड्डा साहब, आप ये बताओ, कल आपको पुलिस पकड़ के ले गई थी, क्यों? अरे पता नहीं, मैं जैसे ही ATM से निकला पैसे निकाल के उन्होंने मुझे धर लिया, पता ही नहीं क्यों। ऐसा क्या किया था आपने? कुछ नहीं, मैं गया ATM में, पेचकस से मशीन खोली और पैसे निकाले और पकड़ लिया। पता नहीं क्यों पकड़ लिया। चड्डा साहब, उसे चोरी कहते हैं। ना जी ना, चोरी तो वो है, वो आमिर खान का डायलॉग, हमारी चोरी चोरों से कम है के। चड्डा साहब, वो छोरी होता है। अरे नहीं नहीं, छोरी तो वो होता है जो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलती है, बेबी आई एम छोरी। अरे वो सॉरी होता है, जो परसों आप अपनी बीवी को बोल रहे थे। किस बात पे बोल रहे थे वैसे? सॉरी। वो जो ये गर्लफ्रेंड्स वाला मामला ना लीक हो गया, तो मुझसे पूछ रही थी ये एंजल प्रिया कौन है, प्यार से पूछ रही थी, हाथ में बेलन लेके। फिर बता दिया? फिर रोबल जी उस दिन मुझे पता लगा बेलन से सिर्फ रोटियां नहीं बनती, सिर भी फूटते हैं। ये सब छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए। आर यू रेडी? यस। हाँ, तो देखिए, अगर एक आदमी, उसकी आत्मा में ताकत है, शक्ति है, पावर है, तो उसको क्या कहेंगे? इतने समझदार हम नहीं, आप ही बता दो। नहीं चला माइंड। है ही नहीं, चलेगा कहाँ से? आई नो। अब मैं बताता हूँ। देखिए, आत्मा को क्या कहते हैं? रूह, है ना जी। तो अगर आदमी की आत्मा यानी रूह में ताकत है, ताकत यानी बल, तो क्या बना? रूह बल, रूह बल, रूह बल। चड्डा साहब, इतने जोक मारते हो, वकालत करते हो, वकील हो, वो कोर्ट में जाके वकालत किया करो। देखिए जी, वकील मैं हूँ और यहाँ आपसे सवाल जवाब ये करते हैं, और शो इनका है और जोक मुझे सुनाने पड़ रहे हैं। आपसे जी मुझे एक सवाल और पूछना था, मैं वकील हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, है ना। वो जब पुलिस लाठी चार्ज करती है तो कौन से चार्जर से करती है? पतली पिन वाले से या मोटी पिन वाले से? वो ऑटोमेटिक जब लगता है ना पिछवाड़े में तो और चार्ज हो जाएगा। जी बैटरी फट तो नहीं जाएगी? वो डिपेंड करता है खा कौन रहा है। मेरी तो जी फट ही जाएगी बैटरी। चड्डा साहब, बहुत बढ़िया। इसी बात पे आपको 2 शब्द कहना चाहूंगा। हाँ जी, थैंक यू, कहिए। तो अर्ज किया है, हाँ। गेट आउट। ये तो जो आपने मेरी बीवी वाली बात कर दी। अरे बीवी से याद आया, अमित जी, बीवी को मनाने की कोई टेक्निक हो तो बताइए। हाँ, जाके प्यार से बात करो, कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाओ, मान जाएगी। पक्का? पक्का। चाहे बीवी किसी और की हो। ये नहीं बताया था इसने, ये नहीं बताया। चड्डा जी, कितने अश्लील होते जा रहे हो आप? शर्म बेचकर खा ली ना। अभी जी हाँ खा ली, और इतना ही अश्लील हुआ हूँ अभी तो, अभी और होना है।
अरे आप चाहते क्या हो? अरे 50 रुपए चाहता हूँ, दे दो। नहीं है मेरे पास इतने पैसे। 50 रुपए भी नहीं है? नहीं। फिर क्यों ये शौक खोल के बैठे हो? चलो मेरे साथ कहीं और मांगेंगे। आप जाइए, रूबल भाई से बात करनी है, दफा हो यहाँ से। क्या बात करनी है इनसे? इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू लेने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, आप क्या सोचते हो इनसे बात करके आप भी इनकी तरह फिट हो जाओगे? हैं? टिप्स ले लो। टिप्स लूंगा इनसे भी, टिप्स। देखिए, तो मेरे आगे ले लो, मेरे आगे लेने में शर्म आती है, हैं? बताइए। और रूबल जी, आप इनको टिप्स तो दे देंगे, पर जैसा इनका पेट है ना, ये एक्सरसाइज से कम नहीं होगा। इस पे पत्थर घिसने वाली मशीन लगानी पड़ेगी। कंडा साहब, जैसी आपकी शक्ल है ना, उससे भी गंदी बात करते हो। आपकी शक्ल पता कैसी है? जैसे 2 सड़ी हुई जुराबों पे गांठ मार के छोड़ दिया। अच्छा, चड्डा की बेइज्जती। अब तो मैं तुम्हारी वो वाली बात बताऊंगा। कौन सी? वो बताता हूँ। रूबल जी, जब इसकी शादी हुई ना, तो सुहागरात वाली रात इसकी बीवी बैठी ऐसे फूलों की सेज पे घूंघट ओढ़ के, ये चुपचाप गया बेड पे घुटना रख के कान में बोला, तेरे घर वालों को पता है तू यहाँ सोएगी? और चड्डा जी, ये बात उसने घर पे जाके आपको बता दी? मैं कोई इसके घर रहता हूँ? ये तो मेरे खुफिया सूत्रों से पता लगा है। और ये तो कुछ नहीं, मुझे तो ये भी पता है आपका नीले वाला कच्चा गायब है। अरे ये कैसे पता आपको? अरे उड़ के हमारे घर तो आया था। तो लटाया क्यों नहीं? वो जी देखिए, हमें ना वॉशिंग मशीन का कवर चाहिए था और वो फिट आ गया। इतना बड़ा अच्छा। और ये तो कुछ नहीं, इन्हें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आएगा ही नहीं पानी। चुल्लू भर में आएगा ही नहीं, इनको डुबाने के लिए समंदर चाहिए, समंदर। गोवा नहीं है। चलिए आप उठिए, निकलिए, अपना ये मुंह उठाइए और जाइए यहाँ से। हाँ, मुंह में उठा के ले जाऊंगा। ये पार्ट कैसे आएगा भाई? हैं? लॉजिक वाली बात नहीं करता, आदमी जाएगा तो पूरा जाएगा, है ना? आपको एक बात पता है? इस चलते शो में एक बुढ़ा पिटने वाला है। अरे तो बुड्ढे को बताऊं, मुझे क्या बता रहे हो? अरे वो बुढ़े आप ही हो। देखिए अमित जी, पेट चाहे 4 भर लो, बुढ़ा मत बोलो। बुढ़ा नहीं बोलेगा। आई एम जस्ट 69। ये सब छोड़िए ना, आपको ना मोहल्ले की एक खास बात बतानी थी, काम की। बताओ। ऐसे नहीं, बहुत बड़ी बात है, 50 रुपए तो फिर बताऊंगा। आ गए औकात पे, मांगना नहीं छोड़ोगे। अरे बहुत बड़ी बात है, आपसे भी बड़ी। मेरे से बड़ी तो ना हो सकती। हाँ, ये बात तो है। लो। अरे दे दे। हाँ, तो अब मैं बात बताता हूँ। बात ये है कि देखो बेटे, ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। अगर सोशल मीडिया पैसा नहीं देता तो आप उस पर वीडियो बनाते? एक दिन भी ना बनाऊं, सिर्फ पुलिस के लिए बनाता। अच्छा। वो क्योंकि जब पैसा नहीं था जब भी बना रहा था, क्योंकि रिफॉर्म्स के लिए, समाज के लिए तो बनाता, लेकिन फेम और इसके लिए पागल नहीं होता फिर। मतलब पैसे नहीं आएंगे तो मोटिवेशन नहीं आएगा। अभी हम जो काम कर भी पा रहे हैं कि इन्वेस्ट बहुत होता है, तो अगर वो इन्वेस्ट होने की पावर, कैपेसिटी ही नहीं होगी उधर से आने की, तो कैसे करें? आज के टाइम का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो आपको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं, आपकी बॉडी को देख के, और फिर तरह तरह की चीज़ें लेके अपनी बॉडी बनाती है कि भाई रूबल भाई जैसा बनना है या किसी और जैसा बनना है। वो कितना सही? मैं एक इस पे कोर्स भी बना रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी किसी से इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है, उस जैसा बनना बेवकूफ़ी है। क्योंकि मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से इंस्पायर हो सकता हूँ, उन जैसा बन नहीं सकता। तो कॉपी कैट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें भगवान ने एक अलग आइडेंटिटी दी है, माँ बाप ने अलग नाम दिया है। तो अपनी पहचान बनाओ, अपने तरीके से जीवन को बिल्ड करो। जैसे जिम में कोई भी जाता है, स्टार्टिंग में ही प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद स्टेरॉइड स्टार्ट हो जाते हैं, सप्लीमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। वो कितना जरूरी है अपनी बॉडी के लिए? हर कोई ले रहा है, चाहे उसको, आप जैसे आप तो प्रोफेशनल काम करो, बॉडी बिल्डिंग का करते हो, आपने कंपटीशन किया, आपके लिए जरूरी है वो चीज़। एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला इंसान जिसका कोई मतलब ही नहीं है, टीचर है या कोई भी इंजीनियर है, वो भी उस चीज़ को ले रहा है, तो वो कितना? लाइफ ना बहुत तेज भाग रही है। मतलब सोशल मीडिया का दौर है, तो पहले क्या होता था ना कि साल, 6 महीने, 2 साल में एक आदमी पॉपुलर होता है। याद है वो एक आंख मारने वाली वीडियो वायरल हुई थी, और वो रातों रात मोर सर्च इंजन में आ गई थी। तो वो कभी कभी होता है, अभी हर दूसरे हफ्ते हो रहा है। हाँ। कोई एक आदमी आता है, एक वीडियो होती है, वो वायरल हो जाती है।
अब सबको ना उस फ्रेम में आना है, तो सबकी लाइफ के गोल्स ना बहुत फास्ट हो गए हैं कि भाई मुझे तो 3 महीने में करना है, अब मुझे तो ये करना है, वो करना है। वही बताया, यूथ ना मिसगाइड हो रहा है, इसीलिए उसकी मिड एज क्राइसिस जल्दी हो रही है। तो कोई आदमी अगर प्रोफेशनली कर रहा है तो उसको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है कि आपको इस उम्र में ये करना है, ये करना है, टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। लेकिन जो टीचर है उसे क्या मतलब है, क्योंकि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग तो बहुत अलग है, तो वो गलत चीजों में जा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वो जबरदस्ती की इन चीजों को ले रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। ब्रेड एंड बटर कुछ और है, लेकिन ये जबरदस्ती डाल रहे हैं, तो दिखावे के लिए मजबूर हो गए लोग। जो हम सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं इससे हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या बस एक ना मात्र का कि चलो ठीक है ये नहीं लेने चाहिए, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है? सप्लीमेंट होते हैं, जैसे जब हम एग्जाम देते हैं तो एक आध पेपर में कम आते थे, सप्लीमेंट आए थे। सप्लीमेंट्री सहायक है, ये आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी से, फूड से नहीं हो रही है, तो बाहर से लेके एडिशनली उसे पूरा करते हैं। लेकिन उसी पे अगर डिपेंड हो जाए और सारी चीज़ जो मिल रही है नेचुरल तरीके से वो ना लें, तो ये डिजाइंड है, ये फॉर्म है, मतलब ये स्पेशली बनाए गए हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए। उस चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है, लोग रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस कर। आपको गुस्सा आता है? हाँ, कितना? मैं बहुत गुस्सैल हूँ, लेकिन सही शुरू चीज़ों से हो या अब हो? बचपन से, बचपन से। शुरू मतलब सही चीज़ों के लिए, राइट चीज़ों के लिए, ऐसे नहीं कि मैं किसी भी चीज़ पे गुस्सा कर लूँगा, जहाँ जायज़ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अब आपने कोई सप्लीमेंट लिया या कोई भी चीज़ ली, उसकी वजह से अग्रेशन बढ़ता है? हाँ, उसकी वजह से बढ़ता है। अगर आप एक्सटर्नल हार्मोन लोगे तो इनबैलेंस भी होंगे, डिप्रेसिंग भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एंटी है। अगर लाइफ में कभी एक इंसान के साथ किसी कमरे में बंद होकर रहना पड़े तो वो इंसान कौन होगा? वाइफ। वाइफ के साथ। और लाइफ में जो घर वाले हैं, किसी ऐसे बंदे से ये डर लगता है कि हर टाइम पे कि नहीं अगर मैं ये चीज़ कर दूंगा तो पापा या मम्मी या वाइफ इस चीज़ के लिए टोकेंगे? ना ना, कोई नहीं, कोई नहीं ऐसा है। ओपन माइंडेड सब। आप बाहर किस किस देश में अब तक ट्रैवल किया है? अभी तक तो बहुत सारे में प्लान किया है, गया एक में ही हूँ, 2 में गया हूँ, भूटान में गया हूँ और दुबई गया हूँ। भूटान और दुबई। कुछ डिफरेंस लगता है आपको, मतलब कि वहाँ की कल्चर में? एक तो वहाँ पे साफ सफाई और चीज़ें तो हैं, वहाँ पे डर सारी कल्चर नहीं, वो ना कमर्शियल हब है एक किस्म से वहाँ पे। वो बड़े हो चुके हैं, ब्रॉड हो चुके हैं माइंड से, उन्हें पता है कि कैसे लोगों को ग्रैब करना है। तो वहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, 45% तो इंडियन ही है वहाँ, हिंदी बोलते हैं सब। तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं अभी तक कि कोई और कंट्री है। ऐसे ही भूटान में था, भूटान भी बहुत साफ है। अब लाइफ के स्टेज पे आके मतलब कि सारी चीज़ें कर लिया आपने, इन्फ्लुएंसर भी अब अच्छे हो, यूट्यूब का भी कर लिया, रोडीज में भी चले गए, क्या चीज़ है कि एक बिजनेस में इस टाइप का और करना चाहते हो? अभी मेरा न्यूट्रिशन का चल रहा है ना, अभी उसमें एक दो फॉर्मुलेशन ऐसी बनाई है जो मैंने एक्सपीरियंस की है पिछले 20 साल में। जो मेरा फिटनेस का एक्सपीरियंस है 20-22 साल का, उसके हिसाब से मैं न्यूट्रिशन का मेरा ब्रांड है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मे भी 2 महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा। नाम रिवील कर सकते AI न्यूट्रिशन। AI न्यूट्रिशन। एक ऐसा बंदा जिसने आपको लाइफ में कोई एडवाइस दी हो, वाइफ के अलावा, वाइफ ने तो आपको हमेशा ठीक गाइड किया होगा, कोई है बाहर का ऐसा बंदा जिसने आपको कोई एडवाइस दी और आपको लगा हो कि हाँ ये सही, बिल्कुल सही एडवाइस? घर का या बाहर बाहर का। घर का मतलब तो भाई नहीं, बाहर नहीं का। नहीं, बाहर का। एक मेरा दोस्त है दुबई का, फैमिली फ्रेंड भी है वो, मतलब वो अच्छी एडवाइस देता तो मैं ग्रैब कर लेता हूँ। आप जीने के लिए काम करते हो या काम करने के लिए जीते हो? ये तो वो वाली बात होगी, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। हाँ। मैं मतलब इंजॉय करता हूँ लाइफ को, ऐसा कुछ नहीं कि प्रेशर नहीं लेता काम का, और जीना पहले पसंद करता हूँ, जीने के लिए काम भी कर लेते हैं। आपके लिए रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है, मतलब कि? जो अपनों के साथ सेलिब्रेट की जा सके और जिससे दिमाग खराब ना हो। दिमाग खराब ना हो। हाँ, क्योंकि सक्सेस क्या है ना कि पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। अगर आपके दिमाग पे वो हावी हो गया तो वो आपको कब डिप्रेशन में ले जाएगा, कब एंजाइटी में ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आप जो रियल लाइफ में हो और ऑन स्क्रीन हो, उसमें कितना डिफरेंस है? 0। रियल मैं ऐसा ही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। जो आप हो, पब्लिक आपको जानती है, कब तक आप झूठ बोल रहे हो। मैं 8 साल से एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहा हूँ, 2016 से लेके 2023 चल रहा है, और उससे पहले मैं रोडीज में था, उससे पहले मैं ऐसा ही हूँ, इसीलिए तो लोगों के साथ अभी तक कनेक्ट हूँ। अगर लाइफ में कभी एक इंसान की लाइफ जीने का मौका मिले तो वो इंसान कौन होगा?
मैं भाई अपनी में बहुत खुश हूँ। सबकी लाइफ में कमी होती है कि हमको बाहर से लगता है कि यार इसकी लाइफ परफेक्ट होगी। लाइफ परफेक्ट किसी की हो ही नहीं सकती। शाहरुख खान की लाइफ भी परफेक्ट नहीं हो सकती। टेंशन वहाँ भी है। हर किसी को जो पहले नंबर पे है उसको वहां पे बने रहने की टेंशन है, जो उससे नीचे है उसे पहले नंबर को रिप्लेस करने की टेंशन है, और जो हम जैसे हैं उन्हें रोज काम करने की टेंशन है। तो हर किसी इंसान को टेंशन है, लेकिन हम ये वैल्यू करना भूल जाते हैं कि हमें कुदरत ने जो जन्म दिया है उसकी वैल्यू कितनी है, हमें वो जीना जरूरी है। आपको लाइफ में किसी चीज के खोने का डर लगा रहता है? कोई ऐसी चीज होगी, अब मेरे को ये चीज मिल गई, अब ये नहीं जानी चाहिए। वैल्यूज नहीं खोनी चाहिए आदमी को। मतलब इतना ग्राउंड जमीन से गिर के काम नहीं करना है कि आपके बच्चों पे वो इफेक्ट करे, आपके माँ बाप पे वो इफेक्ट करे, कहीं गली में या स्कूल में बच्चों को वो हरासमेंट झेलनी पड़े कि वो वैल्यू खत्म ना हो जाए। आप अपनी जर्नी, लाइफ की जो जर्नी यहाँ तक पहुँचे हो स्ट्रगल करके, स्ट्रगल को एक्सप्लेन कर सकते हो मतलब कि किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे जर्नी? स्ट्रगल क्या है ना यार, मेरा थॉट है, मानना है कि आप अपने लिए अच्छा काम करते हो ना जब, तो सब आपकी तारीफ करते हैं, और जब आप अपना ही नुकसान करते हो, गलत चीजें करते हो, तो सब आपको गाली देते हैं। तो ये स्ट्रगल नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। एक सड़क पे खड़ा हुआ गार्ड भी उतनी ही मेहनत कर रहा है दिन में, एक जो हमारी सोसाइटी का चौकीदार है वो भी मेहनत कर रहा है पूरे 12 घंटे। तो मैं इसे स्ट्रगल नहीं कहूँगा, ये जीने का तरीका। अगर हमने मेहनत ही नहीं करी तो फिर वो काम करके भी फायदा क्या है। अब मैं ऑप्शन दूंगा आपको, उसमें से चीज़ें बताना, ठीक है? चाय, कॉफ़ी और प्रोटीन शेक। चाय। चाय चाय पहले से पी रहा हूँ। मैंने ऑप्शन ही चाय या कॉफ़ी में एक ऐड इसलिए किया था शायद प्रोटीन शेक आएगा। ना 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 ना, चाय का तोड़ पूरी दुनिया में कुछ नहीं भाई। सनराइज और सनसेट? राइस। राइस। कॉलिंग और टेक्सटिंग? कॉल करना पसंद है यार, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। माउंटेन और बीचेस? माउंटेन। माउंटेन। पहाड़ों में अलग मजा है। पैसा या खुशी? खुशी। खुशी। अब वन वर्ड में ना एक्सप्लेन करना, मैं आपको वर्ड बोलूंगा उसके बाद आप उसको क्या एक्सप्लेन, आपके दिमाग में क्या चीज़ है। माँ, भगवान, भगवान। लव, इज्जत, वाइफ, सब कुछ, पैसा, नथिंग, दोस्ती, मीनिंगफुल, स्ट्रगल, रियल वर्ल्ड। धोखा, अपने आप को दे सकता आदमी। फैंटेसी, रोज बदलती है भाई। रोज बदलती है। दुश्मन, किसी से नहीं। स्पॉटलाइट शो? परफेक्ट, प्योर, ग्रोथ हो। थैंक यू। तो अपने फैंस को जो आपसे इंस्पायर होकर इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे बॉडी बिल्डिंग का हो गया या कंटेंट क्रिएटर में आना चाहते हैं, जो भी, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो भाई, कोई भी काम है ना, मैंने बताया ना, डिसिप्लिन और लॉयल्टी बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं आपको इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए, जरूरी नहीं आपको लेट मिले, जरूरी नहीं, आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी। ये काम को आपको शिद्दत से करना पड़ेगा। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि प्लान बी को हमेशा लेके चलो। ये प्लान अगर फेल होता है, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है, तो आज मोदी जी भी कंटेंट क्रिएशन में, उन्होंने एक वीडियो डाली है तो उसमें 5000 क्रिएटर्स बताए उन्होंने हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसी जोनर में जो इस्टेब्लिश है। तो वो टाइम मांगती है ना, पेशेंस मांगती है। तो आपको उसके साथ साथ एक प्लान और भी होना चाहिए। और रही फिटनेस की बात, तो भाई इसको फुल टाइम आपको देना पड़ेगा। ये जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं कि वहाँ पे जाओगे बस रुक गए, हो गया। इसको जीना पड़ेगा थ्रू पूरी लाइफ, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा शो मिस्टर रूबल धनखड़ के साथ। तो आज हमने इनसे सीखा, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम का। तो मेहनत करते रहिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। भाई मुझे आपके इस शो पे बुलाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, स्पॉटलाइट का और पूरी टीम का आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि ये शो आपका बहुत बड़ा हो और बड़े बड़े लोग इसमें अप्रोच करें, आपके शो में आए और इन्जॉय करें। बस आपके लिए बेस्ट विशेस। और जो भी देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करो अगर जहाँ पे भी आ रहा है ये। और हम तो ये कहेंगे, दुआ करेंगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। और थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।